नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार एनडीए में जदयू और बीजेपी के बीच सांप सीढ़ी का खेल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि एक और जहां नीतीश कुमार जी खुद को सीएम फेस बनाने के लिए बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार है और पीएम मोदी के साथ मंच ना साधन करने के प्लान पे मंथन कर रहे हैं। दूसरी ओर ललन सिंह सीधे कूद के एक बार फिर से अमित शाह का साथ जाके खड़े हो गए हैं। इससे ना सिर्फ जदयू में हड़कंप मचा है बल्कि ये बात भी पूरी तरह से साफ हो गई है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में ना सिर्फ 70 सीटों पे मुस्लिम कार्ड वाला जदयू का गेम बहुत बुरा फंसा है बल्कि सर्वे रिपोर्ट में इंडिया गठबंधन के जीत के दावों को और मजबूत करता दिख रहा है। कैसे ललन सिंह खुलेआम बगावत पे उतर आए हैं और कैसे 70 सीटों पे जदयू मुस्लिम कार्ड के चलते बहुत बुरा फंस गई है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाले हैं। साथ ही इस पे भी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे दो सर्वे रिपोर्ट में एनडीए की लंका लगा दी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपका सबसे भरोसेमंद साथी जो सालों से आपके कंधे से हाथ रख के वो चलता रहा है, अचानक से वो आपके पीठ पे छुरा घोंप दे। यही तो हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। हम बात कर रहे हैं जदयू के दिग्गज नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की। ललन सिंह जो कभी नीतीश के दाहिने हाथ थे, आज अमित शाह की गोद में बैठ के नीतीश को नीचा दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल की मीटिंग में ही होगा। बता दें आपको कि सीट शेयरिंग के बाद जो पेश फंसा था उसमें नीतीश कुमार की ओर से खुद को सीएम फेस घोषित करने की मांग की थी और खुद नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग के दौरान ये बात साफ तौर पे जदयू में विकसित हो चुकी मोदी लॉबी के नेता संजय झा और ललन सिंह से साफ तौर पे कह दिया था कि सीट में बदलाव कराएं और क्योंकि जदयू की सीटें कम है इसलिए उनको एनडीए का सीएम फेस घोषित करें। लेकिन अमित शाह ने सीधे तौर पे मंच से कुछ अलग ही कहानी बता दी। अमित शाह ने कहा कि सीएम फेस का फैसला चुनाव के बाद होगा और इसको विधायक दल के नेता तय करेंगे। लेकिन शायद ये बात जो है अमित शाह और जदयू की मोदी लॉबी भूल गए कि ये महाराष्ट्र नहीं है, बिहार है, यहाँ गेम चलने वाला नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू को एक बार फिर से अपने ही पार्टी के साथी ने धो दिया है और ये जदयू को जोर का झटका भी लगा है। बता दें आपको, जैसे ही नीतीश लॉबी ने पूरे पखवाड़े की मेहनत के बाद किसी तरह से चिराग का जो है अपने चिराग में लेवल जलाया है और चिराग चिल्ला चिल्ला के कहने लगे हैं कि हमारे सीएम नीतीश होंगे। तो ऐसे में ललन सिंह के इस बयान ने एक बार फिर से जदयू नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ललन सिंह ने सरेआम ये बात कह दी है कि जो अमित शाह कह रहे हैं कि वही होगा और बिहार में सीएम का फैसला चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। बता दें आपको, बिहार के कई सीनियर जर्नलिस्ट इस बात का दावा लगातार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी पे अपनी पकड़ को बनाने और अपने को सीएम फेस घोषित करने के लिए पीएम मोदी के साथ रैली ना करने का दबाव बना रहे हैं। तो दूसरी ओर ललन सिंह के बयान ने पूरा नीतीश का खेल ही फेल कर दिया है। आपको बता दें कि ललन सिंह को नीतीश से पुरानी नाराजगी थी। याद कीजिए 2024 का महागठबंधन ब्रेकअप, जब ललन सिंह को नीतीश ने किनारे कर दिया था, फिर बीजेपी ने उन्हें गोद ले लिया। अब 2025 चुनावों से ठीक पहले ललन सिंह ने बीजेपी की चाल चली। एनडीए के अंदर ये दरार इतनी गहरी हो गई है कि सीट शेयरिंग पर भी झगड़ा शुरू हो गया है। बीजेपी कह रही है कि हम 120 सीटें लेंगे, जदयू चिल्ला रही है नीतीश के बिना हम कुछ नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है बल्कि एनडीए की कमजोरी का आईना है। नीतीश जो खुद को बिहार का मसीहा बताते हैं, आज अपने ही साथी से हार रहे हैं। ललन सिंह का ये कदम एनडीए को कमजोर कर रहा है, क्योंकि वोटर सोच रहे हैं अगर अंदर की लड़ाई है तो बाहर कैसे लड़ेंगे। बिहार का आम आदमी जो रोजगार और विकास चाहता है, इस ड्रामे से तंग आ चुका है। एनडीए की ये आंतरिक कलह तेजस्वी यादव के लिए वरदान साबित हो रही है। आपको बता दें कि एक और जहां जदयू में नीतीश के खिलाफ ललन सिंह हो गए हैं, दूसरी ओर बिहार में करीब 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सीवान, अररिया, किशनगंज, भागलपुर जैसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। जदयू हमेशा से इन सीटों पर निर्भर रही है। नीतीश कुमार की चालाकी थी कि वे 10 से 15% मुस्लिम वोट तोड़ लेते हैं। कैसे? छोटे छोटे वादों से, मदरसा सुधार, अल्पसंख्यक कल्याण योजना। लेकिन इस बार दोस्तों कुछ बदला है। वक्फ संशोधन कानून 2025 ने सब उलट पुलट कर दिया। वक्फ कानून जो केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में पास किया, मुस्लिम समुदाय को बहुत चुभा। ये कानून वक्फ संपत्तियों पे सरकारी नियंत्रण बढ़ाना है, जो मुस्लिमों को लगता है उनके धरोहर छीनने जैसा है। बिहार में जहां वक्फ बोर्ड के पास हजारों एकड़ जमीन है, ये
मुद्दा आग की तरह फैला। तेजस्वी यादव ने इसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया सत्ता में आई तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये बयान पटना की एक रैली में आया और मुस्लिम समुदाय ने तालियां बजाई। परिणाम, जदयू फंस गई। 2020 में जदयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीता कोई नहीं। इस बार 2025 में सिर्फ 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। नीतीश का सेक्युलर चेहरा फीका पड़ गया है। मुस्लिम वोटर खुले तौर पे तेजस्वी के साथ दिखाई दे रहे हैं। किशनगंज में रैलियों में मुस्लिम महिलाएं चिल्ला रही हैं कि वक्फ बचाओ, तेजस्वी को वोट दो। भागलपुर के मदरसों में इंडिया गठबंधन के पोस्टर लगे हैं। नीतीश की पुरानी चाल अब काम नहीं कर रही है। पहले वे मुसलमानों को तोड़ते थे, कहते थे कि मैं सबका सीएम हूं, लेकिन वक्फ कानून के बाद मुस्लिम समुदाय ने फैसला कर लिया, एनडीए मतलब बीजेपी का एजेंडा। सीपीआई लिबरेशन के जनरल सेक्रेटरी दीपंकर भट्टाचार्य ने भी कहा कि इंडिया सत्ता में आई तो वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में ये 70 सीटों का नुकसान एनडीए के लिए घातक है। बिना मुस्लिम वोट के जदयू की 40 से 45 सीटों का सपना चूर हो जाएगा। तेजस्वी की रणनीति साफ है, मुस्लिम एकता का दाव, एनडीए की तानाशाही वाली नीतियां जैसे कि वक्फ पे कब्जा बिहार के अल्पसंख्यकों को डरा रही हैं। नीतीश जो खुद को सामाजिक न्याय का चैंपियन बताते हैं, आज मुस्लिमों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने अपना सेक्युलर वोट खो दिया। बिहार का मुस्लिम समाज अब कह रहा है कि नीतीश जी आपका समय खत्म हो चुका है। इस बीच जो सबसे बड़ा धमाका 2 सर्वे रिपोर्ट्स में हुआ है। पहला है कि वोटर वाइब्स का सर्वे जो है, जी हाँ दोस्तों, ये जो इंडिपेंडेंस पोल सितंबर 2025 में किया गया, इसमें 10,000 से ज्यादा वोटर्स से बात हुई है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को 48 वोट शेयर, एनडीए को सिर्फ 42%। सीटों पे इंडिया को 130 से 140, एनडीए को 90 से 100। लाइविंग की रिपोर्ट में लिखा है कि ये करीबी मुकाबला है, लेकिन इंडिया का एज साफ है। तेजस्वी यादव को 52% लोग सीएम फेस मान रहे हैं, नीतीश को सिर्फ 28%। वोटर्स वाइब के सर्वे में खास बात यह है कि युवा वोटर्स 18-35 साल इंडिया को 60% सपोर्ट दे रहे हैं। कारण बेरोजगारी और महंगाई। बिहार में 40% युवा बेरोजगार हैं और एनडीए के वादे खोखले साबित हुए हैं। सर्वे में पूछा क्या एनडीए ने विकास किया? सिर्फ 22% ने कहा हाँ। दूसरी तरफ इंडिया की ओर से तेजस्वी के नाम से चमक रहा है। वोटर्स वाइब्स के अलावा दूसरा सर्वे एसएस हैदराबाद का है दोस्तों। ये हैदराबाद बेस्ड सोशल साइंस रिसर्च ग्रुप का पोल है जो अक्टूबर 2025 में रिलीज हुआ है। 8000 सैंपल साइज फोकस मुस्लिम और दलित वोट पे है। इसमें इंडिया की बड़ी जीत तय बताई जा रही है। इंडिया 51%, एनडीए 39% वोट मिलने के बाद सामने आए हैं। एसएस हैदराबाद ने जो है खासतौर पे 70 मुस्लिम सीटों पे सर्वे किया है, जहां इंडिया को 65% सपोर्ट जो है साफ दिख रहा है। वक्फ कानून का असर साफ दिख रहा है। 70% मुस्लिम रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि एनडीए को वोट नहीं देंगे। आपको बता दें कि दोनों सर्वे में हंगामा मचा दिया है। एनडीए के नेता घबरा गए हैं। अमित शाह ने कहा कि सर्वे फर्जी है, लेकिन वोटर्स वाइब्स ने डेटा वेरीफाई कर दिखाया है। तेजस्वी ने ट्वीट किया है कि सर्वे सच्चाई बयां कर रहे हैं। बिहार बदलाव चाहता है। आपको बता दें कि बिहार में 15 साल से सत्ता में है, लेकिन क्या मिला? बेरोजगारी रेट 42%, यानी कि देश में सबसे बड़ी है। सड़कें टूटी हैं, अस्पताल खाली, स्कूलों में टीचर नहीं है। नीतीश का साथ निश्चय सिर्फ कागज पे है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव को जीतने की फिराक में है और ऐसे में ललन सिंह की बगावत ने एनडीए को बेनकाब कर दिया है। अमित शाह सोचते हैं कि बिहार को खरीद लेंगे, लेकिन वोटर कह रहे हैं कि जो है नहीं, जदयू का मुस्लिम कार्ड फेल हो गया है क्योंकि नीतीश ने बीजेपी की गुलामी चुनी। सर्वे दिखा रहे हैं कि दलित और अति पिछड़े वोट भी तेजस्वी की ओर खिसक रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की महिलाएं जो 50% वोट हैं, वो जो है सीधे तौर पे इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं। सर्वे में 55% महिलाओं ने कहा कि शराबबंदी हटा के विकास चाहिए, एनडीए की शराबबंदी सिर्फ दिखावा है। अवैध शराब से मौतें हो रही हैं। युवा पीढ़ी टिकटॉक बैन से नाराज है और ग्रामीण बिहार जहां 70% आबादी उनकी है, बाढ़ और सूखे से त्रस्त है। ऐसे में तेजस्वी का मैनिफेस्टो, तेजस्वी का प्रण 10 लाख नौकरियां, फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा जनता को लुभा रहा है। ऐसे में एक बात साफ है कि ललन सिंह की बगावत, मुस्लिम वोटों का धोखा, सर्वे का धमाका, सब मिलके एनडीए को नस्ते नाबूद कर रहे हैं। नीतीश का दौर खत्म, तेजस्वी का युग शुरू का बिगुल बच चुका है, लेकिन सब कुछ 14 नवंबर को रिजल्ट से ही दोस्तों साफ हो पाएगा। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को ललन सिंह ने एक बार फिर से फंसा दिया है? क्या ललन सिंह ने ये बयान देके नीतीश बाबू के मंसूबों पर पानी फेर दिया है? क्या इस चुनाव में नीतीश के साथ मुस्लिम जा सकता है? और सर्वे रिपोर्ट जिस तरह की आई है, क्या उनसे एनडीए को वापसी के रास्ते नहीं दिख रहे हैं? आपकी जो भी राय है अपने कमेंट में लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।